नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, किस्सा राज कपूर का है जब 1 रुपए की पगार पर पिता के स्टूडियो में झाड़ू लगाने का काम करते थे हिंदी सिनेमा के शोमैन राज कपूर। हिंदी सिनेमा के शोमैन राज कपूर साहब अगर आज हमारे बीच होते तो 98 बरस के होते, मगर अफसोस कि सिनेमा का एक चमकता सितारा काफी पहले ही ये दुनिया छोड़कर चला गया। राज कपूर हिंदी सिनेमा को नई ऊंचाइयों पर लेकर गए। अभिनय से लेकर डायरेक्शन, प्रोडक्शन तक उन्होंने हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। राज कपूर जिस उम्दा दर्जे के डायरेक्टर थे वैसे ही कलाकार भी थे, मगर हैरानी की बात यह है कि अभिनय की दुनिया में आने से पहले वो अपने पिता पृथ्वीराज कपूर के स्टूडियो में काम किया करते थे। खबरों की माने तो उनका काम झाड़ू लगाना, जिसके बदले उन्हें हर महीने 1 रुपए वेतन मिलता था। 1 रुपए आज के ज़माने के हिसाब से इसे मत देखिए, उस ज़माने में 1 रुपए भी बड़ी रकम थी। बहरहाल, लेकिन एक रोज़ कुछ ऐसा हुआ कि राज कपूर साहब की किस्मत अचानक से पलट गई। राज कपूर फिल्मी दुनिया की एक ऐसी हस्ती थे, उन्होंने एक्टिंग और डायरेक्शन के साथ साथ शानदार लेखन से भी लोगों को अपना दीवाना बनाया। हालांकि उनके फैंस को शायद ही ये बात पता हो कि बॉलीवुड में शोमैन के नाम से पहचान बनाने वाले राज कपूर एक वक्त अपने पिता पृथ्वीराज कपूर के स्टूडियो में बहुत ही कम वेतन पर काम किया करते थे। पृथ्वीराज कपूर को अपने बेटे की क्षमता पर कोई खास यकीन नहीं था, जैसा हर पिता को होता है। और इसी वजह से उन्होंने अपने स्टूडियो में राज कपूर को झाड़ू लगाने का काम दे दिया, बिल्कुल जीरो से शुरुआत, और इसके बदले में 1 रुपए की मासिक सैलरी। हालांकि बाद में राज कपूर की कला को केदार शर्मा ने पहचाना और फिर उन्होंने अपनी फिल्म नील कमल में हीरो का रोल दे दिया। और इसके पीछे भी एक बड़ा ही दिलचस्प वाक्य है। कहा जाता है कि राज कपूर को उनके पिता पृथ्वीराज कपूर ने एक बार डायरेक्टर केदार शर्मा की फिल्मों के सेट पर बतौर क्लैपर बॉय काम करने की सलाह दी थी। अभिनेता ने भी पिता की बात मानकर यह काम शुरू कर दिया। फिल्म विश कन्या की शूटिंग चल रही थी और इस दौरान गलती से राज कपूर का चेहरा कैमरे के सामने आ गया और इस गलती को ठीक करने की हड़बड़ी में राज कपूर का क्लैपबोर्ड उस सीन के अभिनेता की दाढ़ी में फंस गया, जिससे किरदार की दाढ़ी ही निकल गई। अब इस बात पर डायरेक्टर केदार शर्मा इतने नाराज हुए कि उन्होंने राज कपूर को बुलाया और उन्हें एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। हालांकि बाद में उन्हें इस बात का अफसोस भी हुआ कि उन्होंने इस नौजवान को थप्पड़ मार दिया। केदार शर्मा ने अपनी गलती सुधारने के लिए अगले ही दिन सेट पर आकर राज कपूर के साथ फिल्म नील कमल साइन कर ली और यहीं से राज कपूर के अभिनय करियर को उड़ान मिलती है। हालांकि राज कपूर ने इससे पहले बाल कलाकार के रूप में काम किया था। राज कपूर ने 1935 में आई फिल्म इंकलाब से अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन इस फिल्म में वो बाल कलाकार के रूप में दिखे थे। लेकिन बतौर हीरो नील कमल से उनकी किस्मत खुली और देखते ही देखते राज कपूर बॉलीवुड के शोमैन बन गए। एक से बढ़कर एक फिल्मों में अभिनय, चाहे वो बरसात हो या फिर श्री 420, आवारा। राज कपूर ने जितना अपने अभिनय में अपनी अदाकारी का, अपनी दमदार शख्सियत का लोहा मनवाया, उतना ही उनके डायरेक्शन में। डायरेक्शन चाहे वो सत्यम शिवम सुंदरम हो, चाहे वो प्रेम रोग हो, या फिर जो मंदाकिनी को लेकर बनाई गई फिल्म जिसने मंदाकिनी के करियर को एक नई ऊंचाई दी, राम तेरी गंगा मैली। इस तरह की ढेरों फिल्में हैं जो राज कपूर साहब ने अपने डायरेक्शन का जो लोहा है वो उसमें मनवाने का काम किया और न सिर्फ एक उम्दा दर्जे के कलाकार बल्कि एक बेहतरीन डायरेक्टर। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।